क्या करते हो आप पंकज जी? मैं क्रेन ऑपरेटर हूँ। क्रेन ऑपरेटर है। तो जिस तरह से हमने आज से 10 साल पहले सत्ता परिवर्तित की थी और हमें बहुत से आश्वासन दिए गए थे कि महंगाई कम होगी, रोजगार सबको मिलेंगे। हाँ आपको तो रोजगार है, हाँ, रोजगार। तो जिस तरीके से महंगाई है और महंगाई के बदले में आपको जो पैसा मिल रहा है, तो वो क्या वो सेटिस्फाइड है? आप समाधानकारक है उससे? नहीं, समाधान तो नहीं है क्यों? महंगाई के हिसाब से। पर रोजगार तो है आपके पास। रोजगार है पर उतने में इसमें नहीं होता ना, उतने पेमेंट में उतने इसमें नहीं होता। मतलब क्या नहीं हो पा रहा है? मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है या फिर? अभी बच्चों की स्कूल है, हाँ, फिर जैसा दवाखाने के खर्चे लगे हुए हैं, तो उतने में नहीं हो पाता ना। नहीं हो पाता नहीं है। हो पाता। तो सरकार तो बोल रही है ना कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनियां हैं। हमको तो इस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिला। कोई भी लाभ नहीं मिला? नहीं नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? मिला ही नहीं ना हमको, इस चीज़ का मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है। नहीं। चलिए, 2000 मतलब आज से 10 साल पहले की बात हम लोग बात करते हैं कि हमें एक सपना दिखाया गया था कि अगर सत्ता परिवर्तित होती है तो देश में बहुत सा विकास होगा। तो विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप मानते हैं कि विकास हुआ है? हाँ, कुछ कुछ जगह पे हुआ है। किस तरह का विकास हुआ है? जैसे रोड बनना, पानी टाइम पे मिलना, ये सब हुआ है। ये सब हुआ है, लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो सैलरी आपको मिल रही है वो सैलरी से आप सेटिस्फाइड नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने हमें ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो क्या वाकई में वो हुआ है? ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हो पा रही है? स्वास्थ्य संबंधी हमें सुविधाएं मिल पा रही है? सुविधा तो नहीं मिल रही है। तो फिर किस तरह का ये इस विकास को आप क्या वाकई में विकास बोलेंगे? नहीं, विकास तो नहीं बोलेंगे इस चीज़ को। अभी थोड़ी देर पहले आपका कहना वही था कि विकास हुआ है, कि नागपुर शहर में मेट्रो बनी हाँ, है, कुछ कुछ जगह रोड हुआ है, बने हैं। कुछ कुछ जगह तो हुआ है, कुछ रोड जगह और नहीं मेट्रो हुआ है। ही हमारी जिंदगी का वो मतलब सब अहम हिस्सा था क्या? सिटी वालों के लिए ना, हमारे लिए क्या है, ग्रामीण वालों के लिए कुछ वही तो भी पूछ रहा हूँ मैं। तो रोड और जो डेवलपमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है या फिर हमारे जीवन का अहम हिस्सा कुछ और है? नहीं। हमारे जीवन का अहम हिस्सा तो कुछ और ही है। तो उसमें डेवलपमेंट क्या हुआ है? उसमें बस यही मिला है। वो देख रहे हो आपके सामने, अभी ये रोड देखो, आधा बन के छोड़ के चले गए हैं। कहीं एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब काम आपका कहना कि पूरा नहीं हुआ है। नहीं नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है। चलिए, अभी 2024 में आने वाले इलेक्शन है, लोकसभा के भी इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के भी होने वाले हैं, बराबर है? हाँ। तो हम लोग अगर लोकसभा की बात करें, क्योंकि पहले तो शायद लोकसभा के इलेक्शन हो जाएंगे, तो एक तरफ मोदी जी ने बहुत कुछ हमें दिखाया है, बहुत से सपने दिखाए हैं, और दूसरी तरफ राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। तो मान लीजिए अगले चुनाव में चुनने की बात आती है तो आप किसके पक्ष में जाएंगे? प्रधान सेवक में आप किसे देखना चाहेंगे? फिर एक बार मोदी जी को देखना चाहेंगे या फिर किसी और को देखना चाहेंगे? मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। मोदी जी को देखना चाहेंगे। एक चांस और दिया जाए। हाँ, दिया जाए। अच्छा, तो मान लीजिए अगर हमने उनको चांस दे भी दिया तो किस तरह का डेवलपमेंट हम उनसे उम्मीद करते हैं? किस तरह के डेवलपमेंट की उम्मीद करते हैं? किस तरह से चाहेंगे हम? क्योंकि अगर हम लोग उन्हें चांस दे रहे हैं तो बदले में हमें कुछ तो मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए ना। हमने 2 बार उन्हें चांस दिया। 2 बार हमने चांस दिया तो 2 टर्म हो गए हैं। 2 टर्म में हमें जो जो चीजें दिखाई गई थी उसमें से कितनी चीजें सक्सेसफुली हो पाई है देश में? सक्सेस समृद्ध हाईवे और मेट्रो। हाँ जी, समृद्ध हाईवे और मेट्रो ट्रेन। तो समृद्धि हाईवे और मेट्रो ट्रेन से आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा? समृद्धि हाईवे बनने से कुछ भी नहीं है फर्क। आपको क्या फायदा हुआ उसका? कुछ भी फायदा नहीं है। फायदा कुछ भी नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं है। खाली इतना है कि जो टाइम लगता था वो टाइम कम बच रहा था। आपने कितना इस्तेमाल किया समृद्धि हाईवे हम तो को? गए नहीं, नहीं, जाके नहीं देखे। तो फिर टाइम का और आपका क्या संबंध है? नहीं, उसमें बताते कोई तो संबंध जनता। नहीं है हमारा। जनता जो बताती है वही बता रहे तुम। नहीं, तो मैं आपके जीवन का परिणाम पूछ रहा हूँ ना। आपके जीवन पे क्या परिवर्तन हुआ पिछले 10 सालों में? आपकी जीवन शैली में क्या बढ़ोतरी हुई पिछले 10 साल में? कुछ भी नहीं। पिछले 10 साल में आप कितने समाधानी हैं इस सरकार से? कुछ समाधान नहीं है। महंगाई और बढ़ गई है और बेरोजगारी और घट रही है। हम मोदी जी तो से यही कहना आप बोल रहे हैं चाहेंगे। कि एक तरफ मोदी जी को फिर एक बार चांस देना चाहिए, आप चांस बोल रहे देना हैं कि चाहिए। समाधान ही नहीं है, चांस देना चाहिए एक बार। फिर भी देना चाहिए। हाँ, फिर भी एक बार चांस देना चाहिए। फिर भी एक बार देना चाहिए। तो इस वक्त चांस देने के बाद क्या उम्मीद करेंगे उनसे? हो सकता है कि कुछ करेंगे, बड़े दिन अच्छे दिन आएंगे तो अभी ला के देंगे वो अच्छे दिन।
अच्छे दिन आते आते ऐसे लग रहा है कि हम गड्ढे में गिर गए। क्यों ऐसा? सिलेंडर का भाव देखो आसमान छू गया है। अरे सिलेंडर पे सब्सिडी मिल रही है 40 रुपए। कहाँ मिल रही है? 40 रुपए मिल रही है। कहाँ मिल रही है? मेरे अकाउंट में तो अभी 6 महीना हो गया, 1 रुपया नहीं आ रहा है। और जो महंगाई, दाल के रेट देखो, चावल के रेट देखो, कितनी महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल के रेट। तो देश तरक्की कर रहा है ना, वो टैक्स से तो ये सारे रोड और टैक्स- मेट्रो बन रही है। नहीं, वो टैक्स से सिर्फ मंत्रियों के घर भर रहे हैं, गरीबों के नहीं कर रहे। तो मंत्री आज- किस आज- ये तो जो सरकार है वो तो बोल रही है ना कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते। आप कैसे बोल रहे हैं उन पे भी मंत्रियों के घर भर रहे करके? अभी देखो ना, भ्रष्टाचार एक पार्टी भ्रष्टाचार करती है, दूसरी पार्टी में चली जाती है, उनका भ्रष्टाचार वही के वही खत्म हो गया है। तो वो लोग क्लीन शीट मिल रहे हैं ना उनको, अभी उन्होंने नहीं किया बोल रहे हैं ना वो। अभी कैसे, वो उनके ऊपर की बात है, ऊपर के ऊपर वो क्या करते क्या नहीं करते वो हम आम आदमी कैसे जान सकेंगे। फिर भी आप जैसे कर रहे हैं, ये महंगाई, आज देखो हम 50-300-400 रुपये पहले भी कमाते थे, आज भी वही कमा रहे हैं। भी पहले खा पी के 200-300 रुपये तो भी बचा लेते थे, अभी उतने भी नहीं बच रहे हैं। क्यों नहीं बच रहे? महंगाई के कारण। अभी स्कूल की फीस देखिए, 20-30 हज़ार रुपये छोटे छोटे स्कूल की फीस भरना पड़ता है। अभी उसमें हम कमाएंगे क्या, बचाएंगे क्या और खाएंगे क्या? ऐसा है ना। सही बात है। और हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि शासन ढीला है अपना। हाँ जी। अभी इन्होंने जैसे बच्चों की बात की, तो बच्चों की बात क्यों की इन्होंने कि जिला परिषद जो स्कूल है हमारे वर्धामना में, वो इतनी कैटेगरी की है कि वहाँ खुद गरीब से गरीब इंसान भी रहा तो भी अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ नहीं करवाएगा। नहीं, लेकिन कहीं तो भी हमने ही अपने बच्चों को जिला हाँ, परिषद पढ़ा है ना। और सरकारी स्कूलों से निकाला है ना। हाँ। तो ये गलती भी तो हमारी है ना। क्यों गलती हो गई है, उसके पीछे कारण है ना। हाँ। हाँ, इनके जो टीचर क्लास जो स्टाफ और गए, हाँ। हाँ, उनका देखो ध्यान दे रहे बच्चों की तरफ। हाँ, अपनी हालत फुला रहे, गवर्नमेंट से 80,000 लाख रुपए पेमेंट ले रहे। हाँ, और यहाँ बच्चों को क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है खिचड़ी साला, उसमें से भी चोरी कर रहे। हाँ, ये किसका है? शासन ही जिम्मेदार है ना, क्या हम लोग जिम्मेदार है उसमें? हम बैठे के ऊपर जाके नहीं, हमारा काम है यहाँ से बटन दबा दो और इनको भेजो। ये रोड का हाल देखो तुम। वो तो हम लोग अभी देखते आए हैं रोड का हाल। देखा है ना, ये अभी यहाँ पे गिट्टी डाली है, नहीं तो यहाँ से आप गाड़ी भी नहीं ले जा सकते थे। आमदार बीजेपी का है यहाँ, ऊपर से गवर्नमेंट बीजेपी की है। हाँ, अभी 10 साल हो। लेकिन मोदी जी का कहना है ना, डबल इंजन की सरकार अगर दो जगह है तो डेवलपमेंट अच्छा होता है। देखो, देख रहे हैं ना आप, हम तो देख ही रहे, हम प्रॉपर है यहाँ के, रहना भी है हमारा, पर देख रहे हैं ना आप। रहा बेरोजगारी का प्रश्न। नहीं तो वो बोल रहे हैं ना कि बेरोजगारी अगर है तो आप पकौड़े भी तल सकते हैं करके। तो पकौड़े तलने तो लोगों को उसको भी उसके भी पैसा लगता है ना, धंधा कहाँ से डालेंगे? हाँ, एक होटल चाय टपरी खोलने के लिए कम से कम 5,000 10,000 की तो गरज पड़ती है, वो कहाँ से लाएंगे? कि गवर्नमेंट दे रही उनको लोन? हाँ, गवर्नमेंट लोन दे रही क्या उसके लिए? दो बोलना। तो लोगों को तो लोन बांटा है ना, वो लोग लोन लेके भाग गए। कहाँ भाग गए? कौन भागा? वर्धामना में कोई गया है क्या? ये झोपड़े बेच के नहीं नहीं, लेकिन जिनको लोन दिया गवर्नमेंट ने वो तो भागे, सारे वो लोग- मोदी चोर है ना। भागे कौन? गवर्नर जो भागा वो भी मोदी था। हाँ। हाँ? अरे मोदी चोर अगर आप बोलोगे तो राहुल जी जैसा आपको भी अरेस्ट किया जाएगा। अरे बाबा, हम मोदी साहब को थोड़ी बोल रहे जो पंतप्रधान है। तो राहुल जी ने भी तो वो नहीं बोला था ना। कर डालेंगे, हमको भी अंदर कर डालेंगे, और क्या होने वाला है? हमको भी जमानत लेना पड़ेगा अभी मैं भेंडे हूँ, तो मेरे भेंडे यहाँ पे वर्धामने में 99% है। हाँ, कोई भेंडे ने गलती कर गया तो पूरे भेंडों को अंदर डाल देंगे क्या? ये हमारा प्रॉपर गाँव है भेंडों का। नहीं, लेकिन इसके पहले तो वैसे ही हुआ ना कि राहुल जी ने भी इस तरह की एक बात कही थी कि सारे मोदी भैया, चोर है। बात ऐसा है, नाम और सरनाम एक जैसे हजारों करोड़ों लोगों के होते हैं। इसका कारण तो यही नहीं है, इसका भी नाम वही चाहिए और इसका भी नाम वही चाहिए, तो मैं इसको बोल रहा था आपको लग जाएगा करके। ऐसा होता है क्या कभी? चलिए, अभी 2024 में आने वाले इलेक्शन है, तो उस इलेक्शन में प्रधान सेवक के पद पर आप किसे देखना चाहेंगे? क्या फिर एक बार मोदी जी ही उचित है या मोदी जी के अलावा दूसरा कोई चेहरा आपको लगता है? देखो, मेरे ख्याल से मोदी जी के अलावा मैं सबसे प्लस पॉइंट अगर देता हूँ, मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, तुमको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। अच्छा। पर मेरे ख्याल से बेस्ट आदमी नितिन गडकरी साहब है। अच्छा। अगर वो पंतप्रधान बनते हैं, हाँ, तो मैं उन्हीं को वोटिंग करूंगा, उन्हीं के पक्ष को वोटिंग करूंगा कि आदमी सही है, उनके काम है ऑल ओवर इंडिया में। किस तरह के काम है? क्या रोड के काम देखो, हर जगह तुम नेशनल हाईवे देखो, जहाँ जहाँ उनके यानी एक दिन वो आदमी उन रोडों के काम से या फिर नेशनल हाईवे से अरे पर खाते ही वही है ना उनके पास, तो वो क्या करेंगे?
जो खाता ही है तो वो करेंगे क्या? उसी खाते का काम देखिए संभालेंगे ना। लेकिन अभी तो कि आज गृह मंत्री अमित शाह जी का भी काम संभालेंगे। अभी आज के पेपर में एक न्यूज आई है कि दिल्ली में एक रोड का काम चल रहा था, जिस काम को 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से दिया गया था, और वो 250 करोड़ का बजट गया। तो 18 और 250 में तो काफी अंतर होता है। हाँ। और डेवलपमेंट का फर्क हो गया। रोड मिनिस्टर के तो यही है, हाँ। गडकरी साहब। गडकरी साहब है तो उसकी कार्रवाई करना फिर भी चाहिए तो ऐसा हो रहा है ना। देखो लास्ट गवर्नमेंट सत्ता किसकी, कहाँ की बात की अभी आपने? दिल्ली की बात। हाँ तो वो केजरीवाल साहब से पूछो। जो पैसा नेशनल हाईवे है ना, नेशनल हाईवे है तो उन्हीं से पूछो ना आप। जो गवर्नमेंट खाता है वो तो इनके अंडर में है ना, तो इनके अंडर में है। बनाया तो इन्होंने है ना। तो ये NHAI का कहना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि 2.5 करोड़ रुपए हमने इस रोड को सैंक्शन किए। नहीं, हमने 9 किलोमीटर की जगह भी दे दी है, फिर भी बजट इतना कैसा गया? बजट कैसा गया तो गवर्नमेंट को उसका पैसा नहीं मुआवजा नहीं देना पड़ा। और ये सारी चीजें इन्हीं के अंडर ऑब्जर्वेशन हुई है ना। वो जो आप जो प्रश्न में से पूछ रहे हो, हाँ, वो आपको गडकरी साहब से डायरेक्ट पूछना चाहिए। तो गडकरी, आपको लगता है गडकरी साहब इसका जवाब देंगे? देना चाहिए, उन्होंने नहीं देना चाहिए ना। चलिए, वो खाता ही उनके तरफ है तो देगा कौन? मेरी जैसे कहाँ से है आप प्रॉपर? हम बिहार से हैं। बिहार से। तो महाराष्ट्र में कब से है आप? 20 साल हो गया। 20 साल से है। किस तरह का व्यापार करते हैं आप? सीमेंट हार्डवेयर का काम है। सीमेंट हार्डवेयर का काम। बात अगर अभी महाराष्ट्र की राजनीति की करें तो जिस तरह से राजनीति चल रही है उस विषय में आप क्या कहेंगे? राजनीति सबको कोई ज्यादा ये नहीं रखते हैं। अच्छा, लगाव नहीं है? लगाव नहीं है। मेहनत करो पेट भरो। मेहनत करो पेट भरो। चलिए, पर फिर भी अभी कुछ दिनों में 2024 में इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। एक तरफ राज्य के भी इलेक्शन शुरू हो जाएंगे और केंद्र के भी शुरू हो जाएंगे। लोकसभा विधानसभा दोनों इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो लोकसभा की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोदी जी का बहुत नाम है, मोदी जी ने बहुत सा काम किया है, लेकिन कहीं तो भी राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का भी देशवासियों पर काफी अच्छा असर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि उस पद पर, प्रधान सेवक के पद पर लोग किसे देखना चाहते हैं? अभी जो सिचुएशन है ये सच्चाई बात है। मोदी जी सब लोग मोदी भक्तमय हो गए हैं। भक्तमय हो गए हैं। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है ये जनता जनार्दन बताए। यकीनन। तो आप भी मानते कि लोग भक्तमय है? हाँ, मोदी भक्तमय है, हमारा मानना है। नहीं, यकीनन मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम दोनों बात करें तो हम दोनों ही अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो लोग भक्तमय हैं, तो लोगों ने भक्ति से दूर होना चाहिए या फिर इसी तरह से भक्ति में लीन रहना चाहिए? इस चीज को तो जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि लोगों को क्या विचार है वो तो विचार उनके ऊपर डिपेंड करता है। यकीनन। हमारा प्रॉपर राय है कि भैया कोई भी हो काम अच्छे से करे, डेवलप करे सारा। तो डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 साल पहले हमें कुछ चीजें दिखाई गई थी, कुछ घोटालों का खुलासा किया गया था, कुछ आंदोलन चले थे, बराबर है, और बहुत से घोटाले सामने आए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये घोटाले हुए ही नहीं है। तो घोटालों की अगर बात करते तो घोटाले पिछली सरकार में हुए या इस सरकार में हुए? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बड़े लेवल की भैया बात है। इन लोगों को क्या घोटाला, कब घोटाला करते, कब घोटाला दबा देते, कैसे क्या करते, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो परंपरा तो है। ये आप भी मानते कि जिसकी लाठी उसकी भैंस? क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो महाराष्ट्र में उसकी भैंस से भी महाराष्ट्र में सत्ता के लिए लोगों को क्लीन चिट दी जा रही है, उन्हीं के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, बाद में उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है। क्यों नहीं देगा? हमारा लाठी है, हमारी भैंस है, बात खत्म। तो मैं आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहूंगा कि अगर चुनने की बात आती है तो आप किसे देखना चाहेंगे? आप किसे देखना चाहेंगे? स्पेशली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि प्रधान सेवक के पद पर आप किसे देखना चाहेंगे? अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है, सच्चाई बात तो ये भैया। एक राहुल गांधी आए हैं नया में, लेकिन मोदी जी सबसे ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तो आप मोदी जी को देखना चाहेंगे या फिर राहुल जी को देखना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैं मोदी जी के भक्त हूँ। मैं आप भी भक्त हैं? हाँ जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेम टू सेम व्यवसाय है हमारा। अच्छा, गिट्टी सीमेंट जो भी। अच्छा, बड़ा काम है आप लोगों का? नहीं, बड़ा काम नहीं, छोटा काम है। ऐसा कहते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से व्यापारियों के लिए बहुत सी चीजों अच्छी हुई है। बीजेपी की सरकार में देखिए डेवलपमेंट तो देखने को मिल ही रहा है। हाँ।
जो भी है डेवलप हो रहा है कंट्री। और मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी अच्छा कर रही है देश में, और क्या बोलेंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें लाई हुई है और व्यापारियों को बहुत फायदा हो रहा है। व्यापारी अब व्यापार तो आप भी कर रहे हैं। जी, वही है, जीएसटी है, जो भी है सब भरे, व्यापार चले, सबका चल ही रहा है, हाँ, रोजी रोटी सबका चल रहा है। तो व्यापारियों के लिए कुछ खास स्कीमें लाई थी, जैसे कई सारी एडवर्टाइजिंग हमने देखी थी कि व्यापारियों के लिए बीजेपी सरकार बहुत कुछ कर रही है। बीजेपी कर रही है सरकार, जो भी किसको क्या करती है? सरकार देखिए क्या है, भैया ने बोले माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बराबर है। जिसकी सरकार है, जो करना वो करना है, और जो जनता को जो परेशानी जो झेलना है वो तो झेल ही रहे हैं। बिल्कुल स्कीम निकालते ये लोग, करते नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल। यही है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और देश भर में जिस तरह से राजनीति चल रही है और 2024 में भी इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो एक तरफ मोदी जी ने किया हुआ काम हम लोग बहुत सा देख रहे हैं। मोदी जी का देश भर में बहुत अच्छा नाम है में हर चीज में। और एक तरफ राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाल के लोगों को जोड़ा है। तो ऐसे में आप प्रधान सेवक के पद पर किसे देखना चाहेंगे? प्रधान सेवक के पद पे तो गांधी जी को देखा जाएगा, प्रधान सेवक, वरना इसको मोदी जी को। हाँ, बात कैसी है, जो डेवलपिंग का जो है तो राहुल गांधी जी से मोदी जी ने देखा है हर चीज में डेवलपिंग का। राहुल जी के इसमें नहीं हो चुका, नहीं हुआ। पब्लिक भी जानती है। राहुल जी तो पद पर चढ़े ही नहीं ना, तो उनके इसमें हुआ नहीं, ये तो बोल ही नहीं सकते ना हम लोग। बोले जाए तो कांग्रेस की डायरेक्ट बोलता मैं। अच्छा, कांग्रेस सरकार में जो हुआ, जो डेवलपिंग जो रोड है, जो भी डेवलप हुआ है, वो वहाँ पर उतना फोकस तो नहीं हुआ। जो नागपुर में भी मेट्रो सिटी हुआ है, तो कांग्रेस के जमाने में ये सारी चीजें नहीं हुई। तो प्रपोजल तो ये तभी हो चुके थे ना, ये मेट्रो, नागपुर में मेट्रो होनी है, इसके प्रपोजल तकरीबन 20 साल पुराने प्रपोजल्स है ना। लेकिन जो डेवलप जो हुआ तो अभी बोला जाएगा ना, हाँ, पहले तो नहीं हुआ, डेवलप अभी हुआ। अच्छा, जो रिसर्चिंग हुआ उसके ऊपर ये डेवलप अभी का माना जाएगा। अच्छा। पहले का तो जो भी हुआ, जो उन्होंने किए तो अभी का माना नहीं जाएगा, अभी का माना जाएगा, पहले का नहीं माना जाएगा ना। लेकिन कहीं तो भी मोदी जी ने ये बात भी बोली थी इलेक्शन के पहले कि हम लोग चुन के आने के बाद हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दिया जाएगा, स्वास्थ्य संबंधी काफी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। नहीं हो पाया ये नहीं हो पाया। तो फिर डेवलपमेंट सिर्फ रोड का डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए? ग्रामीण की तरफ भी देखना चाहिए। नहीं, ग्रामीण नहीं, शहर की भी अगर हम लोग बात शहर की करते तरफ हैं, भी देखना चाहिए। जो मीडियम वर्ग के लोग हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी तो लोगों को जबरन पकड़ के ले जाके उनको नौकरी दी जाती थी। हाँ, अब तो नौकरी के नाम से तो ठन गोपाल है। बराबर। तो उनमें भी ऐसा हो चुका है, जैसे कि ठंडल गोपाल तो है, कहीं कहीं MIDC में ऐसा भी हुआ कि जहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट लोग तो पहले थे, पूरा ठेकेदारी में दे चुके हैं अभी। हाँ, तो क्या ये बात इनमें सहमत है? नहीं, हमारे पे भी इसका इफेक्ट गिर चुका है। वही तो पूछ रहा हूँ मैं। जब भी हमारा जो पेमेंट होता था पहले, उसके ऊपर हमारे को भी ऐसा जब लागू थी, ये लागू जब इन्होंने पेमेंट बढ़ाए, तो क्या पेमेंट बढ़ाए इनमें जो हुआ, क्या हुआ, डीए जो आता है हमारे को, डीए क्या 200 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये हमारे इसमें अगर से बढ़ोतरी मिलती है डीए में, तो ये हमारा तो नहीं हो पाता इनमें गुजारा। क्योंकि इनमें जो अभी तेल लेने जाओ आज के इसमें, तो इनमें काफी डिफरेंस हो चुका। जो पहले मिलता था 1000 रुपये में टीन मिलता था, अब ये डबल हो चुका, 2000 तक हो चुका है टीन। तो फिर भी आप चाहेंगे कि सत्ता उन्हीं के हाथों में रहे जो नहीं, आप जिनके खिलाफ बोल रहे हैं? आप तो उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं कि महंगाई, आपके कहने के हिसाब से महंगाई बढ़ चुकी है, प्राइवेटाइजेशन आपके कहने के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि हुआ है, उस वजह से आपका नुकसान है, बराबर है? नुकसान तो है। उसके बाद में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हमें उपलब्ध नहीं की जा रही है। नहीं है। जहाँ नौकरियों की बात करते थे वहाँ नौकरियां नहीं है। नौकरी तो है नहीं। आज के इंजीनियरिंग लड़के आज बहुत खाली है। और प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको अगर ग्रेजुएशन है और आपको अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आप पकौड़े डाल सकते हैं। बात वो है। तो फिर ऐसी स्थिति में भी सब लोगों ने कैसा इसमें इन्वॉल्व होके बोलने को ना, डायरेक्ट आगे आके बोलने को होना। तो क्या बोल रहे हैं चाहिए? आप आगे में हैं, आपने क्या बोलना चाहिए? आप क्या बोलेंगे? मेन बात कैसा सपोर्ट नहीं करते लोग। किसे? जैसे अपन अभी बोल रहे हैं, हाँ। मैं अभी जब बोल रहा हूँ, इसमें जो आगे वाले जो पर्सन है इन्होंने सपोर्ट करने को होना। किस तरह का भाई ये बोल रहा है आदमी तो सही बोल रहा है। हाँ, तो किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं? जैसे अभी हमारा पेमेंट बढ़ोतरी भी होता है। अभी मैं MIDC में हूँ, मेरा पेमेंट आज के इसमें
15,000 रुपये मेरा बेसिक है या 16,000 रुपये मेरा बेसिक है। अगर ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बेसिक में नहीं हो पा रहा है, मेरा घर का किराया है, जो मेरा घर खुद का हो चुका, अभी जस्ट किया हूँ, लेकिन मैं लोन लेके कर चुका हूँ, मेरा लोन देना नहीं हो रहा है, मेरा बच्चों का एजुकेशन नहीं हो रहा है, मेरे को सब्जी भाजी का लाना नहीं हो रहा है, मेरा किराया नहीं हो रहा है, लोन देना नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है। तो क्या ये डेवलपमेंट में नहीं आता है? डेवलपमेंट में नहीं आता है, इसमें तो पेमेंट आपने बढ़ोतरी करना चाहिए। आपने थोड़ी देर पहले जिस डेवलपमेंट की बात की थी, फिर खाली रोड में डेवलपमेंट हो चुका, इसमें बाकी चीज में डेवलपमेंट नहीं हो चुका। जैसे एमआईडीसी में काम कर रहा हूँ, इनमें डेवलप नहीं हो चुका, नहीं हुआ है। पेमेंट जो है, पेमेंट की तो ऐसे स्थिति में 2000 आज से 10 साल पहले हम लोगों ने कुछ कारणों की वजह से सत्ता परिवर्तित की थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उस चीजों से सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं तो क्या सत्ता परिवर्तित होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर किसके पक्ष में जानी चाहिए? क्योंकि हमें तो एक तरफ कांग्रेस को निगेटिव दिखाया गया था, अभी इसलिए हमने बीजेपी को पॉजिटिव समझ के सुना था। आज अगर बीजेपी भी वैसे ही काम कर रहे तो हमने किसे चुनना चाहिए? अभी के फिलहाल में देखा जाए तो एक ही ऐसा पर्सन मेरे को, मैं फेसबुक देखता हूँ, इनका ओपिनियन देखता हूँ, तो बच्चू कडू जो है उनका जो ओपिनियन है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं बच्चू कडू आज के कंडीशन में, तो मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्डिंग वर्क का काम कर रहे हैं सर। अच्छा। तो मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं है? सर रोजगार तो बहुत कम है सर, हम लोगों का रोजगार नहीं है सर, पढ़े लिखे हैं, इसके बाद भी उधर कितना पढ़ा है आप? सर मैं बीए फाइनल। बीए फाइनल हो चुके हैं, तो फिर आपको मजदूरी के काम करने पड़ रहे हैं, वजह क्या है इसकी? सर हमारे जिले में सर रोजगार नहीं है, इसलिए हमको इधर आना पड़ता सर, परिवार भी है, माँ बाप है, अपने साथ भाई बंधु सर, हमारे यहाँ खेती किसानी होती है तो उतना प्रॉफिट नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी तो किसानों के लिए बहुत कुछ स्कीमें लाते हैं ना? जी सर, बहुत कुछ तो बोर्ड लगे हुए हैं कि बहुत सी स्कीमें आई, तो उनका फायदा आपको मिला है? हाँ सर मिलता है बतौर किसान? जी। कितना हद तक फायदा मिला है? सर अभी तो किसानी के बारे में कहा जाए तो मोदी जी अभी 2-2 हजार रुपए मतलब 3 महीने के अंदर में किसानों को डालते हैं, और बहुत सी योजना है मोदी जी के नाम से चल तो रही एक है। किसान का 2000 में 3 महीने में 2000 में उसका पालन हो जाता है? हाँ सर, नहीं तो हो पाता, लेकिन कुछ समस्या सब सॉल्व हो जाती है इसमें। जैसे कि सर अभी अपना राशन हो गया, अभी फसल तो सर 3-4 महीने में एक बार तैयार होती है सर, तो ऐसी कोई ऐसी समस्या रहती है जो थोड़ी हद तक मतलब हो जाता है। जी सर। रोजगार की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ग्रेजुएट है, जी सर, आपको मजदूरी के काम करने पड़ रहे हैं, बराबर है? तो प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा था कि आप पकौड़े भी तल सकते, तो आप वो क्यों नहीं सोचा आपने? अरे सर लेकिन वो क्या है कि अभी घर का समस्या भी देखना पड़ता है, अब जिम्मेदार अपने ऊपर है सर। तक पकौड़े से हमारे इधर उतना सब वो नहीं है सर, मार्केट भी नहीं है, सिवनी जिला कहा तो हमारा गांव थोड़ा देहात में पड़ता है सर, इसीलिए। शिवराज जी तो कहते हैं ना कि सबको रोजगार मिला है। नहीं सर, हमारे इधर ऐसा भी कुछ नहीं है सर, वही कंपनियां दूर जाओ 8,000 रुपये 10,000 रुपये मिलता सर, उसी में अपना रहना खाना ये है। तो अभी इधर से क्या है, नज़दीक है सर, कुछ समस्या रहती है घर में तो चलो यहाँ से चले जाते, एक रात का सफ़र है, एक दिन का सफ़र है, ऐसा रहता है सर। चलो बहुत